हाय एवरीवन। आज है 4 अप्रैल 2026। यूएस ईरान वॉर को स्टार्ट हुए आज हो चुका है 1 महीने से ज़्यादा। ये वॉर स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी 2026 को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले पूरे हफ्ते में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई इस वॉर के अंदर, और हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से चाइनीज़ हैकर्स ईरान की मदद कर रहे हैं। वो अपने जो भी इनपुट्स होते हैं वो ईरानियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ईरान को हमले करने में मदद हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस की कि यूएस में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते एक प्रोटेस्ट हुआ था ऑल अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे कहा गया है नो किंग्स प्रोटेस्ट, जिसके अंदर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, उनकी नीतियों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। इसे हुआ था ये 28 मार्च 2026 को, और लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो वॉर को बढ़ावा दे रहा है, वॉर में शामिल है। लेकिन यूएस के जो आम पब्लिक है, स्पेशली जो मागा सपोर्टर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेस सपोर्ट है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें से भी काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस वॉर में यूएस का इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि यूएस में दो तरह की पार्टीज़ है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो ट्रंप बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जो बेसिकली एक व्हाट यू कॉल्ड कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है, जो मोस्टली यूएस के जो वाइट लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। वहीं डेमोक्रेट्स जो मोस्टली एक सेंटर लेफ्ट पार्टी है, वो भी बेसिकली उसका अच्छा खासा सपोर्ट वाइट्स में है, लेकिन वो इमिग्रेंट्स और ब्लैक ब्राउन्स, इनका भी काफ़ी हद तक सपोर्ट होता है। तो डेमोक्रेट्स में तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है जो इस वॉर के अगेंस्ट हैं, लेकिन ऐसा अब देखने में आया है कि रिपब्लिकन, स्पेशली द मागा जो बेस है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी इस वॉर को अपोज कर रहे हैं, इस वॉर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अमेरिकन पॉलिसीज में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप फिर वही अपने जो उनके रिटॉरिक्स हैं उसमें कभी वो 10 दिन की डेडलाइन दे देते हैं, कभी वो 2 दिन की डेडलाइन दे सकते हैं। तो अभी ट्रंप ने एक बार फिर से टीवी पर आकर ये बोला है कि वो ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दे रहे हैं, उसके बाद कुछ बहुत बड़ा करेंगे ट्रंप। तो बेसिकली अगर हम ट्रंप के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, जिस तरह की वो बयानबाजियाँ करते हैं, तो इससे ये काफ़ी लोग जो काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपना जो मेंटल बैलेंस है वो खो चुके हैं। वो तरह तरह की आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों उनका बयान बिल्कुल बदल जाता है। तो ट्रंप बेसिकली ये ट्राई करते हैं कि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसे किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए। तो अभी इस वीक अमेरिका में छुट्टियां थी, गुड फ्राइडे था, तो ये बेसिकली एक लॉन्ग वीकेंड हुआ था। तो क्योंकि मार्केट बंद थी तो ट्रंप इस तरह के उल जलूल बयान देने शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मंडे आएगा और स्टॉक मार्केट ओपन होने का दिन होगा, ट्रंप अपना जो स्टैंड है वो सॉफ्ट कर देंगे। फिर वो बात करेंगे कि 1 हफ्ते में वॉर रुकेगी, 2 हफ्ते में रुकेगी। तो ट्रंप बेसिकली ये स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट भी करते रहते हैं अपने बयानों के द्वारा। और अगर हम बात करें यूएस आर्मी के अंदर क्या हो रहा है, तो आपने खबरें सुनी होंगी कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेट एक बहुत लॉयल है डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगसेट ने मिलकर यूएस आर्मी चीफ रिटायर्ड स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को फायर कर दिया है। ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि कोई कंट्री, आप यूएस एक मेजर वॉर में है विद ईरान, लेकिन यूएस आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं उनको हटा दिया गया है ट्रंप के द्वारा। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ना सिर्फ रैंडी जॉर्ज को हटाया गया, बल्कि और भी बहुत सारे सीनियर जनरल्स को हटा दिया गया है उसके अलावा भी। और यही नहीं, अमेरिका की जो अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी ट्रंप की बहुत लॉयल सपोर्टर मानी जाती हैं, राइट।
उनको भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सैक कर दिया है, हटा दिया है। तो इन सब न्यूज़ को अगर आप सुनेंगे, नो किंग्स प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं और यूएस आर्मी के चीफ को हटाया जाना और बड़े बड़े जनरल्स को सैक कर दिया जाना और इवन अटॉर्नी जनरल्स को भी मिड वॉर में हटा दिया जाना, इससे पता चलता है कि यूएस के अंदर कितनी ज़्यादा उथल पुथल है, कितनी ज़्यादा चीज़ें डिसअरे में हैं। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर में कूद तो गए हैं, लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इस वॉर से निकला कैसे जाए। तो जो भी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लोग होते हैं लाइक राइट, उन्होंने अपने आसपास सिर्फ यस मैन यस सर करने वाले लोगों को रखते हैं राइट, क्योंकि इन लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है राइट, ये नो सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो भी इनको लाइक सही राय देता है और सही चीज़ें बताता है, वो बिल्कुल इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को फायर कर दिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना सुनने के आदी नहीं हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली ये अमेरिका का डाउनफॉल की बिगिनिंग है राइट, क्योंकि जब भी किसी एक सुपर पावर का डाउनफॉल होता है तो वो अचानक नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो जो आपका राजा है वो इतना इनकम्पिटेंट, इतना गैर जिम्मेदाराना सोच रखता है, बयान करता है, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो और भी ज़्यादा बेसिकली लोगों की ना सुन के वो सारा जो भी पैसा है राइट, वो अपना इसके वॉर में लगा दिए जा रहे हैं। तो ये अमेरिका के एंड की शुरुआत भी कही जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं ईरान की। तो इस हफ्ते काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं ईरान के पर्सपेक्टिव में। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ईरान ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने F-35 फाइटर जेट गिरा दिया है। तो बेसिकली F-35 फाइटर जेट के लाइक दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, और बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास F-35 यूएस बेसिकली बेचता है। तो ये पहली बार हुआ है कि वॉर के अंदर वाशिंगटन की जो एरियल पावर थी उसे ईरान ने इस इतने एडवांस फाइटर जेट को शॉट डाउन किया। तो ये फाइटर जेट एक लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी बनाती है, और वो क्लेम करती है कि इस फाइटर जेट को किसी भी रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर ईरान ने ये क्लेम किया है कि F-35 उन्होंने शॉट डाउन कर दिया है, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और पूरी दुनिया इस डिस्क्लोजर से अचंभे में है। और ना सिर्फ F-35 बल्कि इस हफ्ते ये भी खबरें आई थी, इस बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे थे, जिसके अंदर हम देख सकते थे कि ईरान ने एक और फाइटर जेट जिसे F-15E उसे शॉट डाउन कर दिया, और वो गिरा ईरान सीमा के अंदर ही। और ऐसा बताया जाता है कि दोनों जो क्रूज़ थे इस फाइटर जेट के, वो उन्होंने इंजेक्ट किया और वो यहीं पर ईरान के बॉर्डर के अंदर ही पाए गए थे। और लेकिन यूएस ने अपने लाइक रेस्क्यू मिशन भेजे वहाँ पे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और भी तरह के रेस्क्यू मिशन भेजे लाइक, और ऐसा क्लेम किया जा रहा है ईरान के द्वारा कि एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, बट उस हेलीकॉप्टर ने सेफ लैंडिंग की ईरान बॉर्डर के बाहर, आई थिंक कुवैत और इराक के अंदर। तो अभी ये बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि जो उस फाइटर जेट के जो F-15E था उसके दोनों क्रू मेंबर्स को यूएस ने रेस्क्यू कर लिया है। अब वो सेफली अपने लाइक बॉर्डर के पास, ईरान बॉर्डर के पार जा चुके हैं। तो इनिशियली नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने ईरान की जो भी एरियल वो है उसको काउंटर कर लिया था, वो फ्रीली ईरान के एयर स्पेस में जाते हैं, बॉम्ब गिराते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ है उसने जो भी यूएस का, डोनाल्ड ट्रंप का और नेतन्याहू का पर्सपेक्टिव था इस वॉर को लेकर, वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और अब बात करते हैं इस वॉर की कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं अब तक। तो अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने ये कहा है कि उनके यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है यूएस और इजरायली अटैक्स में,
और 26,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं अगर बात करें इज़राइल की, तो इज़राइल ने एक बेसिकली मिलिट्री सेंसरशिप लगाई हुई है, जिससे वहाँ के लोगों की जो कैजुअलिटीज़ हैं उसे बाहर आने में बहुत मुश्किल होती है। तो लेकिन जो अपुष्ट खबरें हैं, जो भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, उसके अगर उसकी हम माने तो अराउंड 25 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत हुई है और 6,500 से ज़्यादा इजरायली ईरान के हमले में घायल बताए जाते हैं। बट ये नंबर्स बहुत ज़्यादा सेंसर्ड हैं और सारी दुनिया ये मानती है कि इज़राइल के ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और वहीं अगर बात करें यूएस की, यूएस ने भी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगाई हुई है। तो ये बता पाना कि कितने लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अराउंड 10 के अराउंड यूएस आर्मी के जो पर्सनल से उनकी मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल बताए जाते हैं। तो शुरू में ये खबरें आई थी जब ईरान ने दुबई के और कतर के और कुवैत के होटल्स पे हमला करना शुरू कर दिया था। तो ईरान ने ये कहा था कि जब ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस पर हमला किया था तो वो जो वहाँ के यूएस पर्सनल डिप्लॉयड थे वहाँ पे, वो भागकर उन होटल्स में छिपे हुए हैं। इनिशियली इस रिपोर्ट को, इस बेसिकली क्लेम को ईरान के जो ग्लोबल मीडिया था उसने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये बात सच थी। यूएस की जो आर्मी पर्सनल्स थे वो जब उनके बेसिस पे हमला हुआ था तो वो छुपकर आसपास की जो भी होटल्स थे, सिविलियन एरियाज़ थे, वहाँ पर जाके छुपे बैठे थे। तो इससे पता चलता है कि ईरान की इन्फॉर्मेशन जो भी उन्होंने इसके बारे में दी थी वो काफ़ी क्रेडिबल थी। और अगर हम बात करें यूएस और इज़राइल के जो अटैक्स इस हफ्ते हुए हैं, तो ये बहुत दुख की बात है कि अराउंड 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को हिट किया गया है फरवरी 28 के बाद इस पूरे एक महीने में। तो इज़राइल और यूएस इसका कोई लिहाज नहीं कर रहे कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या फिर ये सिविलियन एरियाज़ है। ईरान की शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी हिट हुई है। लेज़र एंड प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी यूएस और इज़राइल ने हिट किया है। उसके अलावा तेहरान की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उस पर भी बम गिराए गए हैं यूएस और इज़राइल के द्वारा। और अगर हम बात करें, ये तो थी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, उसके अलावा जो ईरान के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उन पे भी हमले किए गए हैं। तो इसमें शामिल है रेड क्रिसेंट वेयर हाउस जो कि आई थिंक तेहरान के अंदर है, तो तोगिफ दारू हॉस्पिटल, देलाराम सीना साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल, अली हॉस्पिटल पे भी हमले हुए और गांधी हॉस्पिटल पे भी यूएस और इज़राइल के द्वारा बम गिराए गए। और ना सिर्फ कॉलेजेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से लाइक ईरान का जो एक सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है जिसे कहते हैं कराज ब्रिज, जो अल-बोर्ज प्रोविंस में लोकेटेड है, उसे भी डिस्ट्रॉय किया गया था यूएस और इजरायली एयर स्ट्राइक्स में, जिसमें 15 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हुई थी। तो यूएस और इजराइल इस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पुल के द्वारा जो भी मिलिट्री साजो सामान था वो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये उनका क्लेम है यूएस और इजराइल का। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूएस और इजराइल अब इस चीज़ का बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे कि वो मिलिट्री एरियाज़ हो या सिविलियन एरियाज़ हो। वो रैंडमली बेसिकली ईरान की जो भी गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर डालने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और अब बात करते हैं चाइनीज़ हैकर्स की। चाइनीज़ हैकर्स किस तरह से ईरान की इस वॉर के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो कई सारी ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई थी जिसके अंदर चाइनीज़ हैकर्स ने न्यूक्लियर बेसिस जो कि इज़राइल के अंदर सिचुएटेड हैं उनकी पिक्चर्स, उनके जो गूगल कोऑर्डिनेट्स हैं वो ईरानियंस को प्रोवाइड किए हैं। राइट, जब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए थे तो कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर कुछ चैनल्स ऐसे थे जहाँ पर ये देखा जा सकता था कि चाइनीज़ हैकर्स ने उन पर्टिकुलर
एरिया की लोकेशन, फॉर एग्जांपल जो उनके पावर प्लांट्स हैं इसराइल के अंदर या उनके न्यूक्लियर बेसिस हैं, उनकी प्रिसाइज लोकेशन शेयर की थी ईरान के जो भी लोगों के पास शेयर की थी। तो बेसिकली वो ये बता रहे थे कि कहाँ पे हिट करना है, कैसे हिट करना है, और जो भी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लाइक इसराइल के जो भी वाटर प्लांट्स है वहाँ पर, क्योंकि इसराइल और यूएस अब जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं ईरान के अंदर उस पे भी हमले शुरू कर दिए हैं। तो इसका क्योंकि ईरान के पास अपने कोई सैटेलाइट्स नहीं है और चाइनीज़ सैटेलाइट्स आजकल मिडिल ईस्ट के ऊपर लाइक गश्त कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत प्रिसाइज़ फ़ोटोज़ होती हैं, बहुत प्रिसाइज़ इंफॉर्मेशन होती है कि वॉर के अंदर जो भी आर्मी है वो कैसे उसकी डिप्लॉयमेंट कैसी है, वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। तो ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशंस चाइना प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, जिससे ईरान के पास तो मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा भंडार है, राइट। तो उसके अंदर अगर उनके पास वो पर्टिकुलर लोकेशन आ जाती है कि हमला कहाँ पे करना है, तो उनका लाइक वेस्टेज ऑफ मिसाइल्स बहुत कम हो जाता है, राइट। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि चाइनीज़ और रशियंस डायरेक्टली तो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बैक कर रहे हैं ईरान को, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यूएस अगर देखो यूएस को हराना बहुत ही मुश्किल है इस वॉर के अंदर, राइट। लेकिन अगर ये लड़ाई जितनी ज़्यादा चलती है, यूएस अपने जो भी उनका स्टॉक पाइल है ऑफ मिलिट्री चीज़ों का, बॉम्ब्स का, रॉकेट्स का, और जो भी इनकी थार्ड बैटरीज हैं, राइट, जो रॉकेट्स को रोकती हैं, उनके वो ओवर यूज़ अगर हो जाएगा तो आगे चल के एट द एंड चाइना और रशिया को ही उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो इसलिए चाइनीज़ एंड रशियंस ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की मेन जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी उसकी जानकारी। हम मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।